चलिए तो मित्रों, आज हम लोग चलते हैं जंतु विज्ञान की तरफ और सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु ऊतकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पूरा सिलेबस वर्णन किया है कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और एक एक वीडियो को अगर आप मेरा नोट्स बना लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए भविष्य में, है ना, भविष्य में और वर्तमान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भूत में जो हो चुका तो हो चुका है। भूत आपका काफी दुखदायी था, मालूम था, क्योंकि आप ऑनलाइनर पढ़ रहे थे, है ना। और जो भी आप लोग यूट्यूब पर भी पढ़ रहे हैं कि चटनी चटा रहा है, इधर का कुछ उधर का कुछ, इधर का सेट उधर का सेट, इस सबको मत कीजिए। मैं बार बार हर क्लास में आपको बोल रहा हूँ, पूरा एकदम टाइप वाइज पढ़िए। लूसेंट या क्राउन उठाइए या उठाइए घटना चक्र, उठा के जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा और उसका सेट मार लीजिए। आप लोग समझ में आएगा कि भैया कितना डिटेल पढ़ा रहे हैं। 10 में 9 क्वेश्चन एकदम मारोगे। एक क्वेश्चन कैसा होता है कि मास्टर से भी नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा मास्टर से भी नहीं बनेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन 9 क्वेश्चन तो मेरे सेट के बायोंड से, सेट के अंदर से ही आएगा, उसके बायोंड नहीं आएगा आपको। चले जंतु ऊतक के बारे में हम लोग शुरू करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है हम लोग का। मानव कोशिकाओं के इन सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? औत्तिकी कहते हैं, माने हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखो, कोशिका मिलके क्या बनता है? कोशिकाओं के संगठन को ऊतक कहते हैं। ऊतक अगर एक बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं ना जी। टिश्यू मिलके, टिश्यू का जो अध्ययन होता है, ऊतकों का जो अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई? तो हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या करता है? बहुत सारे कोशिका मिलेगा और एक विशेष काम करने के लिए बनाएगा रचना, उसको बोलते हैं ऊतक। ठीक है, तो अब चलते हम लोग ऊतकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे बिना ज्यादा बकवास किए। क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो इस छोटा सा टॉपिक से भी तुमको हम 8 से 10 क्वेश्चन दिखा सकते हैं, है ना। दिन में तारे ना नजर आए तो पूछना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा आपको। उपकल ऊतक, तो ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक है जो हम लोग का एपिथेलियल ऊतक जो है, ये हमारे शरीर के बाहरी त्वचा, शरीर के भीतरी अंगों जैसे मुख गुहा, आहार नाल, श्वसन नालिकाएं आदि को क्या करते हैं? इसको बनाते हैं, इसके निर्माण में भाग लेते हैं। समझ में आ गया? इसके निर्माण में कौन कौन भाग आएगा हम लोग का? बाहर का शरीर और भिन्न भिन्न जो अंग अंदर का, उसको बनाने में कौन आएगा? उपकला ऊतक आता है। आगे समझ में? उसके समझ में आते हैं संयोजी ऊतक, है ना। कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या बना? संयोजी, नाम है संयोग करने का, नाम ये कर संयोग माने कि जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। तो क्या बनेगा? अस्थि बनाता है। कैसे पूछेगा? अस्थि किस ऊतक का बना है? ऑप्शन दे देगा, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। तो जो पढ़ देगा वही ना बताएगा कि संयोजी ऊतक का है। उपास्थि, कांडरा, स्नायु, ठीक है, रुधिर, ये सब किसका बना है? संयोजी ऊतक का बना है। अब हड्डी के बारे में स्पेशल जब क्लास पढ़ाएंगे तो हड्डी किसे कहते हैं? जो कड़ा होता है। उपास्थि किसे कहते हैं? जो मुलायम होता है। अगर बारे में आगे आपको हम पढ़ाएंगे, घबराई मत। अभी बस ये पढ़ा रहे कोना में कहा जाएगा। ये देखिए, संयोजी ऊतक में क्या आता है? अस्थि आता है, उपास्थि आता है, कांड्रा आता है, स्नायु आता है और रुधिर आता है। ये सब क्या होता है? संयोजी, कनेक्ट करता है पूरा शरीर को, पूरा शरीर को जोड़ने का काम करता है ये संयोजी ऊतक। उसके बाद आता है पेशीय ऊतक, है ना। ये शरीर की समस्त ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों का निर्माण करते हैं। ऐच्छिक पेशियां जिसको हम इच्छा के अनुसार मूव करा रहे, जैसे हाथ मूव कराएं, है ना, मूव कराए, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन अनैच्छिक पेशियां वो हैं जो बिना आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जैसे कि धड़कन, चाहो ना चाहो रुकेगा नहीं, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, चल रहा है ये। अरे समझ में ना, धड़कन अपन काम कर रहा है, लेकिन तुमको पलक, मन है तो झपकाओ, मन नहीं तो मत झपकाओ, है ना। ये ऐच्छिक पेशियां है। समझ में आ गया? शरीर के विभिन्न अंग जैसे हृदय, देखो ऐच्छिक पेशी ऊतक क्या क्या बनता है? तुका हृदय, फेफड़ा, आमाशय, आंत, वृक्क, ये सब किससे बनता है हम लोग का? पेशी ऊतक से। क्वेश्चन पूछ सकता है, हृदय किससे बनेगा? संयोजी ऊतक से बनेगा, पेशी ऊतक से बनेगा, या आपको तंत्रिका ऊतक से बनेगा। 4 ऑप्शन दे देगा तो घबरा जाएगा। तो नाम याद करना है, कोना में कहा जाएगा, ऐसा समझ में। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, इस क्लास के बाद आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक, ये ऊतक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं जो शरीर के संवेदनाओं को अंगों से मस्तिष्क तथा शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं।
ठीक है। और मस्तिष्क ऐसी कोशिकाओं को बनाता है। देखो तंत्रिका ऊतक में क्या आता है, मेनली आपको मस्तिष्क आता है, और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न संवेदनाओं को ले, जैसे कि यहाँ पर चूटी काटे ना, तो तंत्रिका ऊतक तो मस्तिष्क के पास गया, भेजा है ना, भेजा कि भैया तुमको चूटी काटा गया है। और ये कैसे पता चलेगा तुमको, तंत्रिका ऊतक के द्वारा पता चलेगा। तुम्हारे पैर के ऊपर से सांप गुजर गया, कौन बताएगा, आंख नाभि देखो तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तंत्रिका ऊतक क्या कर रहा है, तुम्हारे मस्तिष्क तक मैसेज भेज रहा है कि तुम्हारे पर क्या चला गया, सांप चला गया। तो तंत्रिका ऊतक से क्या बनता है, नर्वस टिश्यू में होता है, मेन मस्तिष्क के बारे में हम लोग इसमें पढ़ना है। आगे समझ में आपको कोई यहाँ तक कोई डाउट ना, आगे बढ़ते इसमें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, देखिए छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देख लिया है आप लोग, है ना। जो प्रीवियस ईयर का है, कांडरा किसको किसको जोड़ता है, तो कांडरा जो जोड़ता है आपको, है ना, कांडरा जो जोड़ता है, पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, कांडरा। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। कांडरा के बारे में पीछे हम लोग पढ़े हैं, है ना, और डिटेल्ड आगे फिर पढ़ाएंगे, तो इससे कुछ जुड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। स्नायु क्या करता है, स्नायु किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा, स्नायु। और कांडरा क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कौन, तो कांडरा। मस्ट कोशिकाएं किसमें मिलती है, तो मस्ट कोशिकाएं मिलती है हम लोग को संयोजी ऊतक में। किसमें मिलता है हम लोग का, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू था उसमें मिल रहा था। और संयोजी ऊतक में कौन कौन आता है, अस्थि आता है, उपास्थि आता है, सब आपको बता दिया आपको, है ना। संयोजी ऊतक में क्या होता है हम लोग का, मास्ट कोशिकाएं मिलती है। स्नायु एवं लिग्नामेंट एवं कांडराएं, ठीक है, कैसे ऊतक है, एक बार पहले क्वेश्चन करवाए हैं, देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये संयोजी ऊतक कैसे ना क्वेश्चन पूछता है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिका है, तो ऑस्टियो पड़ गए, अब ब्लास्ट्स, ये एसएससी का क्वेश्चन आपका, ठीक है। कंकाल कैसा होता है, तो कंकाल जो होता है आप लोग का, तो मिसोडर्मिक होता है। कैसा होता है हम लोग का, मिसोडर्मी होता है क्या हम लोग कंकाल। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन तो सही करवा दिया आपको। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो अस्थि में सबसे अधिक जो लवण होता है कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है हम लोग का, कैल्शियम फास्फेट होता है अस्थि में हम लोग का। और अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः कौन है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, मैंने कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट दोनों जब मिलता है तो हड्डी क्या होता है, कठोर बनता है। आ रहा समझ में आप लोग को, तो इतना क्वेश्चन आप लोग को इसमें किया गया। और अगला जो टॉपिक है आपको जो हम कल पढ़ाएंगे, उसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हमने पढ़ा कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कोना में कौन कौन सा ऊतक पढ़ेंगे। आप लोग रिवीजन कीजिएगा इसको नोट्स बना के, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं। धन्यवाद।